प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 से 100 तक जो प्रश्न थे उनकी वीडियो मैं बना चुका हूं। अब आगे देखें 101 से शुरू करके। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? फरीदाबाद। अर्थात जब आप ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो आपको फरी नहीं दिया जाता, पैसे लिए जाते हैं या ज़मीन की फ़र्द मांगी जाती है, फिर फ़र्द पर ट्रैक्टर दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? 34%। 34 को हम कहेंगे चोटी, कि शहरों में जो रहते हैं वो अपने बालों की चोटी बना करके रहते हैं, 34%। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? वह है अंबाला। अर्थात वैज्ञानिक उपकरण क्या बनाया? उन्होंने अपने बाल बनाए। जिस प्रकार सर पे आजकल बाल लगाए जाते हैं तो वैज्ञानिक उपकरण में बाल लगाना ही वो सीखे, इस तरह याद रखें। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी। अर्थात झाड़ू फेर के पहले अच्छी जगह साफ सफाई की गई, फिर बैठ करके उपन्यास लिखा गया। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल में। अब ये जो कल्पना थी वह हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। जब हम स्वयं कल्पना करते हैं तो 61 को हम कहेंगे कष्ट देती है जब हम कल्पना करते हैं। और 1 जुलाई करनाल, कल्पना हमारी क्या है कि करनाल यानी कि जो जमीन का एक इकाई होती है कनाल, कि हमारे पास एक कनाल अवश्य हो, कुछ जमीन हो, ये हमारी कल्पना है और वो हमें कष्ट देती है। या कल्पना करनी है तो मेरे नाड़ रहे। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? ये है पेहवा मेला। हमारे पितरों की सदगति और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है पेहोवा मेला। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र, आपको पता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य को भी ग्रहण लग गया। क्यों लग गया? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो हजारों तीर आसमान में थे, तो सूर्य को भी ग्रहण लग गया। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है, कौन है? करनाल। धान सबसे ज्यादा होता है कनाल यानी जमीन में। कनाल जमीन से संबंधित एक इकाई है, सबसे छोटी। और हरियाणा का पेरिस यानी हरियाणा में जब परियां आती हैं तो वो सबसे पहले लैंड कहाँ करती हैं? जमीन पर, कनाल में। या हरियाणा के अंदर जब परियां उतरती हैं तो वो हमारे नाल यानी हमारे साथ रहती हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए ये जो ज्योतिसर सरोवर है वह प्रसिद्ध है। ज्योति किसकी थी? ज्ञान की ज्योति होती है, और वो गीता का उपदेश में ही ज्ञान की ज्योति है। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? कैथल में। ये गुलाम शासिका थी, रजिया रज चुकी थी। जैसे हम कहते हैं भाई ये छिकली थी, रज चुकी थी। क्यों? क्योंकि इसके पास कैथल यानी एक थैला रहता था। रजिया सुल्तान ये रज ली थी, छिक ली थी, क्योंकि इसके पास थैला था और थैले में ये अपने खाने का सामान रखती थी, तो कैथल। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 90। देखो, विधि का विधान, और विधान कहाँ से शुरू होता है? नभ, आकाश से। 90 को हम क्या कहेंगे? नभ यानी आकाश। ये विधि का विधान। विधानसभा की कुल सीटें 90। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? 16वां। देखो, जनसंख्या इतनी है कि वो और भी पैदा करने के लिए हरियाणा वाले सलाह कर रहे हैं। 16 को हम क्या कहेंगे? सलाह करना। जनसंख्या पैदा करने की सलाह कर रहे हैं, इसीलिए 16वें स्थान पर हरियाणा वाले आ गए हैं। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल स्थित है, राई सोनीपत में। देखिए, खेल कूद स्कूल और नाम है मोतीलाल। मोती लाल हीरे पन्ने, उनके लिए हम राई अर्थात लड़ाई करते हैं। मोती पाने के लिए आप राई लड़ाई करते हो, और ये सोनीपत में है। तो
मोती किसका बना हुआ है? सोने का, इस तरह याद कर ले। या राई कहाँ है ये पूछ लिया जाए, लड़ाई फिर से सोने अर्थात सोने पर ही होती है। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है, संतोष यादव। ये भारत की पहली महिला भी है और 2 बार चढ़ी, इसको संतोष नहीं हुआ, फिर दोबारा से जाकर के ये चढ़ गई। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? गुड़गांव में। गुरुग्राम। सुल्तान जो है वो क्या है? गुरु है अर्थात श्रेष्ठ है। और सुल्तान को किसने बनाया? गुरु ने। तो इस तरह ही आपको याद रहेगा। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती, क्योंकि जित दूध दही का खाना वह मेरा हरियाणा, और कुश्ती नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हरियाणा का राज्य पशु है नीलगाय। गाय कौन सी? जो नीली है। वैसे नीलगाय रोज को कहते हैं, तो हरियाणा का राज्य पशु क्या है? नीलगाय। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? काला तितर। और तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? करनाल में। अब तराइन में आया तैरना, कहाँ तैरें? मेरे नाल मेरे साथ तैरो, या कहाँ तैरें? पहले आप कनाल, भूमि में एक गड्ढा, बड़ी डिग्गी बनाओ, फिर उसमें कनाल में डिग्गी बनाकर वहाँ तैरो। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? करनाल में। देखो, भूमि की जो सोयल मिट्टी होती है, इसका रिसर्च, इसके ऊपर रिसर्च कहाँ होगा? खेत में जाके होगा। और खेत में क्या होता है? भूमि की छोटी इकाई हम कनाल मानते हैं, क्योंकि 8 कनाल का एक किला है। तो ये कनाल में, करनाल में ही क्या है? सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CSSRI। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा में, क्योंकि देवी जब लाल होती है तो उसका सर भी हमें हिलता हुआ दिखाई देता है कि गुस्से में है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में है? हिसार में, क्योंकि जो गुरु है उनके अंदर एक जबरदस्त शक्ति है। जंब से हम क्या मान सकते हैं? जबरदस्त पावर है, और उसका असर होता है। हिसार को हम क्या मानते हैं? उसका असर होता है। या गुरु जब जंब विराट होता है तो उसका असर होता है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970 में। चौधरी जी जब चरण रखते हैं कृषि करने के लिए तो शर्त लग जाती है। 70 को क्या कहेंगे? शर्त लग जाती है कि अब तो पैदावार होगी ही होगी, क्योंकि चौधरी साहब ने अपने चरण जो है कृषि के लिए रख दिए हैं 70 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है? हिसार में। यानी चौधरी जब चरण रखता है कृषि में तो उसका असर अच्छा होता है, उसका असर अच्छा होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन्स किस जिले में स्थित है? ये भी हिसार जिले में है, NRCE इक्वाइन। वाइन हम शराब को कह देते हैं, एक वाइन अगर आपने ले ली तो उसका भी असर गलत होगा, असर गंदा होगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो देखिए, डेयरी के लिए क्या करना होता है? गायों की जरूरत होती है, उनके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और जगह होती है खेत की कनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDR की स्थापना कब हुई? 1955 में। देखिए, डेयरी के साथ वर्ड जुड़ा है 55, अर्थात पींचना। पींचने से ही जो है गायों का दूध, भैंसों का दूध निकलता है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म की बासमती चावल पैदा होता है? करनाल और कुरुक्षेत्र। बासमती चावल, देखिए चावल के लिए भी जगह ज़्यादा चाहिए, वो भी करनाल में होता है और कुरुक्षेत्र। करनाल को तो धान का कटोरा भी कहा गया है, कि धान का कटोरा भरा हुआ खेत की कनाल में रखा है। इस तरह से हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? रोहतक। रोहतक वाले क्या कहते हैं? यदि हमारी सीमा किसी और राज्य के साथ लगा दी तो हम रो पड़ेंगे। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में। गुरु का गांव ही बिल्कुल सोहना है, अच्छा है। किसका गांव सोहना? गुरु का ग्राम सोहना। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है? सूरजकुंड, फरीदाबाद, फरवरी में।
हस्तशिल्प यानी हाथ के द्वारा निर्मित किए गए जो चीज़ें हैं वो आपकी सूरजकुंड जगह है फरीदाबाद में। अर्थात सूरज ने जो कुंड बनाया वह फरी में ही बना दिया, क्योंकि सूरज ने अपनी ज़्यादा रोशनी फेंकी और गड्ढा खुद गया फरी में ही, तो सूरज कुंड फरीदाबाद में है। और यहीं पर जो है हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। हाथ से बना दिया क्या, सूरज ही बना दिया काठ का। इस तरह से आपको याद रहेगा। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 45 सेंटीमीटर। 45 को हम मानेंगे पेंट, 45 में पेंट नाम आता है, तो पेंट भीग जाती है, इतनी बारिश होती है। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित है, पूर्व में, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व में, इनके जो मध्य में है यहाँ शिवालिक पहाड़ियां मानी गई है। और हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, चंद्रावल। चंद्रमा को देख करके पहली फिल्म बना दी हरियाणा वालों ने, चंद्रावल। इस तरह से मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है, गुरुग्राम में, क्योंकि गुरु के गांव में जो गुरु जी हैं वो मारुति में ही चलते हैं बैठ करके। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फतेह, फतेह का अर्थ जीत हासिल कब होती है, फिर रोज होगी। और तुगलक, तू जो है अपना गुल्लक भरना, खूब पैसे कमाना, गुल्लक भरना अपना, तेरी जब फतेह हो जाएगी तो टैक्स लेना लोगों से। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस जेसी शाह। जब हरियाणा और पंजाब की सीमा का ये विवाद छिड़ा तो उस समय उसके अध्यक्ष थे जस्टिस जेसी शाह। ये तो न्यायाधीश थे। और जेसी से आप क्या मान सकते हो, जेसी भी लगा दी इसने कि भाई हरियाणा इस साइड में और पंजाब उस साइड, जेसी शाह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था, ये तो आप सभी को याद है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, 44,212। 44 को आप चूहा कह सकते हो, चूहा 2 बार बाहर जाए बस इतना ही क्षेत्रफल है। चूहा 2 बार बाहर जाए इतना ही क्षेत्रफल है। चूहा से 44, 2 से 2 और 12, 44, 2, 12। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष हो गया था, 1970 में। शर्त लगी थी कि 70 तक विद्युत सबके पास पहुंच जाए। ये शर्त लगा करके ही हमने 1970 में सभी गांवों में विद्युत पहुंचा दी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, डेयरी वाली बात आएगी तो डेयरी कहाँ है, खेत की करनाल में। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 3 बार। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। और हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, चौधरी भजनलाल। ये सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे और भजन गाते रहे। सर्वाधिक समय तक सबसे लंबे समय तक कौन रहे, चौधरी भजनलाल। और हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है, तैयब हुसैन। पंजाब में भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी। तैयब को हम क्या माने भाई, ताब्बे आ गई भाई, इसका तो ताब्बे आ गई, इसकी तो अच्छी जो है पावर रही। तैयब हुसैन, और ये हुसन वाले भी इतने थे, इतना अच्छा गजब का हुसन था। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने इनको क्या किया, मंत्री बनाए रखा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, खंडवा कहलाती है। सोनीपत जिले के खानपुर में, सोने की खान ये याद रखना, खानपुर सोनीपत में है। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है, वह है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। महिला से संबंधित है फूल, कर्ण फूल, मस्तक पे फूल लगाती हैं, हाथ फूल, ये महिलाओं के पहनने के वो हैं। और ये सारे के सारे सोने के बने हुए होते हैं। और सोने की वहाँ खान है इसलिए फूल बनते हैं सोने के। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है, तो पानीपत। बुनकर सबसे ज़्यादा, हाथ से बुनने वाले सबसे ज़्यादा पानीपत में हैं। अर्थात जब ये बुनते हैं तो इन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, प्यास लगती है। हरियाणा में कितने मंडल हैं, हरियाणा में 6 मंडल हैं। हरियाणा के जिले, मंडल, तहसील, उप तहसील, रेंज व कमिश्नरी पर आधारित अब हम प्रश्न पढ़ेंगे कि हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5। देखो विधि का विधान, विधानसभा कितनी थी, 90।
और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। यानी राजा की ने सभा में क्या किया? लोगों को पंच मारा। 5। राजा ने सभा में जाते ही लोगों को पंच मारा। और विधानसभा विधि का विधान नभ यानी आकाश से तय होता है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? 1967 में। राष्ट्रपति शासन जब लगा तब सब कुछ जो चीजें थी वो सड़ गई, क्योंकि उसने किसी को उठाने नहीं दिया कुछ भी। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? सूर्य ग्रहण के मेला में, पेहुआ मेला में, फाल्गु मेला में, इनमें से कोई नहीं। तो पेहुआ मेला ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो ये जो सभी मेले हैं उपरोक्त सभी, इनका नहीं, सिर्फ फल्गु का मेला। कहाँ? कैथल के फरल गांव में। फरल से ही क्या बना? फल्गु। अब फरल को आप बोले फल, फल कहाँ है? कैथल, थैले में, या कै यानी कितने फल हैं? थैला भरा है फलों का, तो फल्गु मेला कैथल में लगता है। और नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राजा नूरकर्ण ने। कहाँ है? नारनौल में। किस देवी का मंदिर है? चामुंडा। 4 मुंड यानी मुख हैं, 4 मुख हैं देवी के। और राजा नूरकर्ण, जब 4 मुख हैं तो उसका नूर भी तो फैलेगा ना, उसका जो सौंदर्य है वो ज्यादा बढ़ेगा। 4 मुख हैं तो नूर फैलेगा नारनौल में। अब ये जो 4 मुख, हाथ इस प्रकार दिखाए जाते हैं ना देवी देवताओं के, ये उनकी पावर को दर्शाते हैं। जैसे पुलिस वालों की फीत होती है, कंधे पे लगते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, उसी प्रकार से ये 1 मुंह, 2 मुंह, 4 मुंह, ठीक है। तो ब्रह्मा जी 4 मुख, 5 मुख जी शिव हो गए, 6 मुख शिव के पुत्र कार्तिकेय हो गए। और रावण वाले जो भक्त थे उन्होंने सोचा कि भाई हमारा जो है वो 10 मुख का है, तो ये पावर को शो करता है। तो राजा नूरकर्ण नूर था ये 4 मुंड वाली देवी के। और नारनौल देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। देवी तालाब के, देवी के तालाब पर देखें किसका मंदिर? शिव का। और उसका निर्माण करवाया सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, क्योंकि शिव जी मंगल करेंगे सभी का। हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, तो ये कौन सा है? कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री यहाँ आते हैं। और हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? आप जानते हैं कि जन्म के अवसर पर भी, सावन व फागुन में भी, पर्व त्योहार पर भी। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो वह है धमाल। कि जब भी चांदनी रात होगी हम खूब धमाल करेंगे, तो ये धमाल है। ओल्डेस्ट डांस ऑफ हरियाणा सिंस महाभारत, महाभारत से शुरू है भाई, क्योंकि महाभारत में भी खूब धमाल मचा था। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ये धमाल होता है झज्जर व महेंद्रगढ़। अब धमाल कौन करेगा? या तो जज करेगा, या महान है जो इंद्र, यानी या तो सबसे बड़ा राजा करेगा, महान इंद्र करेगा, या जज करेगा धमाल। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मंजीरा किया जाता है मेवात। देखो मैं यानी अंदर है जीरा, किसके अंदर जीरा डल गया? मेवा। अगर आप मेवा खा रहे हैं और उसमें जीरा डल गया, मैं यानी अंदर, मैं जीरा डल गया किसके? मेवा के, तो आप उसे खा नहीं पाएंगे। या मैं जी लगा के खाऊंगा क्या? मेवा। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाएं, स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, वो देखें। मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? डफ, मंजीरा, नकाड़े, उपरोक्त सभी। तो देखो मंजीरा में डफ भी बजता है, मंजीरा तो स्वयं है ही, और नकाड़े भी। कि मैं जब जीरा लगाऊं, या मेरा जी कब लगेगा? जब डफ बजेगी और नकाड़े बजेगी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो वह किया जाता है लूर। लूर को आप क्या कहेंगे? एक होता है लंगूर बंदर, और बांगर, बांग यानी कि ज्यादा तेज आवाज निकालना, या बांगड़ हम कह देते हैं भाई। अंगू ये आ गया लंगूर, तो उसके क्या है? बांगड़ मारो, अर्थात लठ मारो। तो लूर जो नृत्य है वो बांगर क्षेत्र में किया जाता है।
हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता? वह किया जाता घोड़ा। तो शादी में तो घोड़ा होता ही है। धमाल किसने मचाया था? जज ने और महानिंदर ने। लूर यानी लंगूर, उसको आप बांगड़ मारो, बांगड़ क्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर ये सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ज्योति किसकी? ज्ञान की। और ज्ञान किसका? गीता का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित हैं, कौन स्थित है भाई? प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर और ज्योतिषर सरोवर तीर्थ। देखिए, ज्योति तो ज्ञान की ज्योति थी, भगवान ने दिया था, ज्योतिषर भी है। और सर्वेश्वर यानी सर्व सभी का ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण, वो भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। सर्व सभी का ईश्वर है, श्रवण ये सुन लो। सर्वेश्वर जो सभी का ईश्वर है उसकी सुनो, और सुनते किससे? कान से। और कान को हम क्या कहते हैं? श्रवण इंद्रिय। बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया पुष्यभूति राजा द्वारा। स्थान यानी एक विशेष स्थान पर यदि ईश्वर है तो आप क्या करें? पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्यभूति। पुष्प से पुष्यभूति। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? 1950 में। माता शीतल रहे यह हम सबकी आस है। आस का मतलब 50। आस सलाह करके 1650 है, ये याद रखना। यानी सलाह करके आस लगाती है माता कि मैं शीतल ही रहूं, या माता शीतला देवी से हम सलाह करके आस लगाते हैं वह हमें चर्म रोगों से बचाए। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर 9 गजा की मजार पर। और घड़ी भी एक नहीं चढ़ाई जाती, पूरी की पूरी 9 चढ़ाई जाती है। 9 गज की मजार है वो, तो 9 जो है वो घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता, दोबारा फिर आ गया। धान का कटोरा कहाँ रखा है? कनाल में। और हरियाणा की जो परी हैं वो कहाँ उतरती हैं? कनाल में, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए। भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? वह है फरीदाबाद। सूरदास जी जन्मांध थे, भगवान कृष्ण के पुजारी थे, अष्टाचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो सीही गांव, और ये सीही कहाँ है? फरीदाबाद। यानी ये एक प्रकार से देखा जाए तो सिंह थे किसके? साहित्य के, और बिल्कुल फ्री में कविताएं लिखते थे। जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया? नारनौल में। ये जो जल महल है कहाँ है? नारनौल। हम कहते हैं कि तू मेरे साथ किसी भी प्रकार की रोड़ मत कर, ठगाबगी मत कर, या नार नल पर गई। नारनौल को क्या कहेंगे? नार नल पर गई जल भरने, तो वहाँ जल का महल था। बनवाया किसने? जागीरदार शाह कुल खान ने। शाह बहुत ऊंचे थे ये शाह, इनका जो कुल था बहुत शाही कुल था, इसलिए क्या किया इन्होंने शाही कुल वालों ने कि भाई हम तो जल का महल ही अपने घर पे बनवा लेंगे, क्योंकि शाही कुल था। और नार नल पे जाती थी, वहां पर जल महल था। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब इसमें ऐब थे, बीमारियां थी, इसमें दोष थे, और बिल्कुल कुत्ते की तरह था ये। तो बाहर से आया और आते ही इसने क्या किया? छक्के लगाने शुरू कर दी। या ये बाहर से आया, ये बिल्कुल छक्का था, ऐब थे इसमें, कुत्ते की तरह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? 1206 में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? बाहर से आकर के किसी ने इसका कत्ल कर दिया, तो हमने क्या कहा कि भाई चाड़े हो गए। चाड़े इसको क्या कहेंगे? चाड़े हो गए, हैरानी हो गई। ठीक है, बाहर से आकर के बेगम का कत्ल कर दिया किसी ने, भाई चाड़े हो गए। 1240 में इसका कत्ल हुआ। हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा? 1266 से 1287 तक। बल वाले लोग भी बाहर से आए, बेगम का कत्ल करने वाले लोग भी बाहर से आए, और ये जो कुत्ते जैसे लोग थे ये ऐब वाले, ये भी बाहर से आए। तो 12 तो आपको याद रखना है। छी छी
87, 87 का मतलब वह राजा सी, उसकी 87। पंजाबी में कहते हैं किसकी 87? तो मोदी की 87। तो 1266 से 1287 में बलबन का राज्य रहा। ये बल वाला भी बाहर से आया। और छी छी मतलब अगर बल है तो आप किसी के ऊपर राज कर लेंगे, आप अपनी सत्ता बना लेंगे। इस प्रकार से आप याद करें। खिलजी वंश का आगमन कब हुआ? 1290। देखो खिलजी जो बिल्कुल खिला हुआ बंदा था वो भी बाहर से आया, ये भी 1200 में है। और नभ कहते हैं आकाश, ये जो खिल गया था, जैसे मान लो नभ यानी आकाश से ही उतरा हो, बाहर से आया था। बाहर कहाँ? नभ यानी आकाश से। 1290 में खिलजी वंश था। बल वाले भी बाहर से आए। तो हमने क्या कहा? छी छी किसी पे राज ही कर लोगे, सत्ता ही कर लोगे। रजिया बेगम का कत्ल करने वाले भी कहाँ से आए? बाहर से, वही चाड़े हैं। और ये कुत्ता भी कहाँ से आया? बाहर से। आते ही छक्के लगाने शुरू कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वाला जो था, ये भी बाहर से ही आए थे। और इसने सबसे पहले क्या किया? अल्लाह ने कहा बेटा तू सबसे पहले छान बनाना। छान यानी झोपड़ी। 1296 से 1316 तक छान बनाने की तू सलाह करना, क्योंकि 96 के बाद तो फिर 16 है, तो मतलब सदी पलट गई। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। तैमूर ने आक्रमण कब किया? तैमूर ने 1398 में। तैमूर, भाई तू मर जा, तो मर जा कहाँ? रेत के ऊपर। तेरा रेत बोल सकते हैं, या तू मर जा, तेरा जो मरना निश्चित है। 98 में, 1398 में ये मरे। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। ये सभी जानते हैं। और पानी की छवि यानी पानी का रूप कैसा होता है? बड़ा सुंदर होता है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर को हम कहेंगे बाबा, पानी के लिए बाबा ने पहली बार लड़ाई की, बाबर। और इब्राहिम लोदी यानी इब्राहिम को आप मान सकते हो ईब। ब्रह्मा जो है वो आपको लो देगा यानी बिलो देगा। बाबा जी आप गलत काम मत करो, आपको ब्रह्मा क्या है? लो देगा, बिलो देगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई? बाबा जी की विजय हो गई, बाबा पानी ले गया। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 तक। तैश होता है गुस्से में आना। और छवि, बाबा जी की छवि ऐसी है कि वो जल्दी से क्या गुस्से में आ जाते हैं। 30 यानी तैश में आना। बाबा सारे होते ही 30 मार खाएं। ठीक है, 1526 से 1530। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? 1530 में। मोहन सिंह मंडार अब बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था 1530 में, और 30 तक ही ये बाबर रहा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना? शेर था ये, देखो चाड़े कर दिए भाई। हुमायूं से राज्य छीन लिया, बाबर का बेटा था ये हुमायूं, राज्य छीन लिया। तो बाप तो पहले चला गया था, बेटा भी भाग गया उसके साथ में। 1540 चाड़े हो गए भाई, शेर ने, ठीक है, हमसे राज्य छीन लिया। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? अब ये शेर कब मरा? 1545। पेंट को हम 45 कह सकते हैं, 45 को पेंट कह सकते हैं कि शेर शाह कब मरा? जब उसने पेंट पहनी। शेर को पेंट पहना दो वो भाग सकेगा नहीं, मर जाएगा। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ में, क्योंकि ये शेर था। और शेर कैसा होता? महान इंद्र, वो बन गया महेंद्र। ठीक है, संधि से, गुण संधि से आ के बाद जब ई आती है तो ए बन जाता है। मैं संधियाँ भी करवाता हूँ अपने चैनल पर ट्रिक के साथ, वह भी अवश्य देखें प्लेलिस्ट में जा करके। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ में, क्योंकि महान इंद्र के समान शेर था ये। शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। ईब ब्रह्मा आएगा कहाँ? नार से नल पे मिलेगा। तो ये जो शेर था इसका दादा था ये मान लो ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कहाँ आएंगे? पानी पीने आएंगे, तो नार के पास जाएंगे जो नल पे होगी, नारनौल। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। यानी दूसरी बार पानी जब गिरता है तो वो छप जाता है, छप 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 करता है। 2 बार जब आप पानी में जाते हैं तो 56 में। पानीपत का दूसरा युद्ध फिर किस किस के बीच हुआ? यह हेमू और अकबर के बीच। देखो पहली बार किसके बीच था? ब्रह्मा और बाबा के बीच। ब्रह्मा ने बाबा जी को हराया पहली बार। दूसरी बार हमने देखा, यानी हम हेमू, दूसरी बार पानी को हमने देखा कि वो कब्र में चला गया। अकबर को क्या कह देंगे? कब्र। दूसरी बार जो पानी वो हमने देखा कब्र में चला गया, हेमू और अकबर के बीच। पहली बार
ब्रह्मा ने बाबा को हराया, यानी इब्राहिम और बाबर। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की, क्योंकि पानी कहाँ चला गया? कब्र में चला गया, तो कब्र जीत गई। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। देखो, कब्र में कौन पहुंचेगा? जिसको हम पंच मारेंगे। सलाह करके हमने पंच मारा और वो बंदा कहाँ चला गया? कब्र में चला गया। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? तो 1887 में। कांग्रेस का असर हुआ, यानी कांग्रेस की सत्ता आ गई। 87 कांग्रेस की सत्ता आ गई। हिसार में कांग्रेस की शाखा और कांग्रेस का असर से सत्ता आना 1887। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब हुई? कांग्रेस जब हमें रुलाने लगी तो 1888। ठीक है, डबल अट्ठे बन गए, डबल 8। ठीक है, कांग्रेस ने जब रुलाना शुरू किया तो डबल 8। ठीक है, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए? लाला जी का असर खत्म हो गया तो वो लाहौर चले गए 92 में। लाला जी को किसी ने बाण मारा और वो अपना असर लाला का खत्म हो गया, हिसार छोड़ करके लाहौर चले गए। ठीक है, 92 में। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 में। पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। पंजाबियों ने क्या किया? ओ असी तो सेंट लगा के, ठीक है, विधानसभा के चुनाव करवाएंगे, तो सेंट लगाया 37 पंजाब में विधानसभा। लाला जी ने हिसार कब छोड़ दिया? जब उनको बाण लगा। और हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947। हरियाणा जो है वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बन गया? 47 में। तो 47 को हम क्या मान सकते हैं? 37 को सेंट माना था और 47 सींत दिया जा चुका था, यानी उस तरफ खिसकाव हो गया था हरियाणा का। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई? पंजाबी सूबे की जैसे ही मांग की प्रतिक्रिया हुई तो हरियाणा की भी मांग शुरू हो गई 1948। अड़, यानी यहाँ पर हम ताली बजाएंगे, 48। अड़ करके ताली बजाएंगे, यानी हम भी जो है अलग होंगे। ये मांग शुरू हो गई थी 1948 में। और विधानसभा के चुनाव पंजाब में 37 में, और हम जो है उनका हिस्सा बन गए थे 10 साल बाद 47 में। ये सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 49 में। सच्चा जो बंदा होता है उसको चाव होता है। 49, उनको चाव है, सच बोलने का उनको चाव है। 49। क्षेत्रीय फार्मूला कब लगा? 1956 में। 56 यानी खेत का फार्मूला ये है कि आपको छप छप छप, यानी खेत में जब पानी लगता है तो छप 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 करता है, खेत का फार्मूला है पानी का। हरियाणा अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। ये आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हरियाणा अलग हुआ में छींक आने लग गई थी, छी छी करने लग गए थे। 1 नंबर की बात है ये। और दूसरा ये कहता है छी किसी से अलग थोड़ी हुआ जाता, उसी में रह करके विकास करना था। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो, यानी भगवान ने हम पर क्या की? दया की। और दया करते ही उन्होंने क्या किया? हमें अलग कर दिया और पहला मुख्यमंत्री दिया हमने। भगवान पर दया करने वाला या भगवान की तरह दया करने वाला हमारा पहला मुख्यमंत्री रहा। प्रिय साथियों, ये 100 प्रश्न जो हैं वो बने, उसके बाद में 100 प्रश्न जो है आपके लिए और लेके आऊँगा। आपको यदि हमारा पढ़ाया जाना अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अर्थात अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि उसी से प्रोत्साहित होकर के हम ये वीडियो बनाते हैं। मैं अपने चैनल गुरुजी आरपी शोराण पर इंडिया जीके ट्रिक के साथ, हिंदी व्याकरण ट्रिक के साथ, मनोविज्ञान ट्रिक के साथ, हरियाणा जीके ट्रिक के साथ व 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के संस्कृत के जो पाठ हैं वह सरस तरीके से अध्यापन करवा रहा हूँ। यदि आपको हमारा पढ़ाया जाना अच्छा लगता है तो कृपया प्लेलिस्ट में जा कर के अपने कैटेगरी को चुनें और उसका अध्ययन करें। जय माँ सरस्वती, जय भारत, जय जवान, जय किसान।